सर हिमफैड के माध्यम से आयोजन इस कार्यक्रम का हो रहा है, लेकिन देखा गया कि लंबे समय से हिमफैड वो मेन बिजनेस से मदद नहीं मिल रहा है, तो क्या इस बारे में प्रदेश सरकार को सोच रही है? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हिमफैड को बहुत सारी बिजनेस की एक्टिविटीज करने की पहले गुंजाइश ज़्यादा नहीं थी और उस दिशा में प्रयास नहीं किए। अब कोशिश हम उस दिशा में कर रहे हैं और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमफैड के साथ साथ में गुजरात स्टेट के जो फर्टिलाइजर एंड केमिकल के जो दोनों जो है मिल करके हिमाचल प्रदेश में कुछ एक प्रोडक्ट्स को लेकर के काम करने के लिए आगे मिल करके बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ सब लोगों और शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक नई एडिशन हो जाएगी हिमफैड के कामकाज और वैसे भी हिमफैड को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमारे पास जो विषय जो हैं उनको विचार कर ही रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ उनसे सारी चीज़ें ठीक होंगी। गुजरात के साथ और अच्छा एक ये जो हमारा काम अगर आगे बढ़ता है, इसका मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो बहुत बड़ी दूसरा ऑर्गेनिक खेती, इस पर हम और ज़्यादा बेहतर काम कर सके, इस दिशा में प्रयास होंगे। सर आज सुबह जम्मू के नगरोटा में 4 ऐसा दौर आता तो उनका एक ही चीज़ होती है कि तो ध्यान बांटने के लिए और सारी चीज़ को जानबूझ करके इस तरह से स्ट्रेटजी के तहत जो है वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये भारत की जो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट है, उस स्टेट में इस प्रकार से गतिविधियों को बढ़ावा देना और उसी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि वो दौर निकल गया। अब भारत को बहुत मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में, अमित शाह जी के रूप में गृह मंत्री हैं और ऐसी परिस्थिति में जो भी भारत में इस प्रकार से करने की कोशिश करेगा, आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा, आतंकी तो बचेगा नहीं, लेकिन आतंक फैलाने वाला देश के लिए भी बहुत बड़ा संकट होगा। क्या हमारे बॉर्डर पे है सर, क्या हिमाचल प्रदेश में उस लिहाज से सुरक्षा को चाक तो मैं इस बात को लेकर के हिमाचल के बॉर्डर का कोई इशू अभी तक इस तरह का ध्यान में नहीं है। हम सजग हैं, सतर्क। थैंक यू सर। पंजाब मिल रहा है सर, लंदन में कितने बड़ा हाथ मानते हैं सर? देखिए, मैं उनको बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम हिंदी के क्षेत्र में किया। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमारी मातृभाषा है और ऐसी परिस्थिति में हिंदी को प्रमोट करने के लिए हम लगातार कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत आग्रहपूर्वक कहते हैं, बहुत जगह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उन्होंने हिंदी में अपनी बात कही, जिस बात को लेकर के हमें गर्व है कि हमारी हिंदी को सम्मान देते हुए अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा का जो है इस्तेमाल करके जो है राष्ट्र की बात को रखना। और उसी तरह से निशंक जी को मैं बधाई देता हूं और जो अवार्ड उनको मिल रहा है और शुभकामनाएं देता हूं। सर चुनाव के बाद जेपी नड्डा जी कल पहुंच रहे हैं बिलासपुर। ये अब की बार का ये जो दौरा आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कोई बहुत उस तरह से राजनीतिक दौरा नहीं है। ये राजनीतिक दौरे के ज़्यादा से ज़्यादा जो है पारिवारिक है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोग उनको बधाई देने के लिए, पूरा हिमाचल, पूरी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से शुभकामनाएं देने के लिए उनको बिलासपुर जा रहे हैं और उनको शुभकामनाएं भी देंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। उनके नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार वहाँ पर स्थापित हुई है। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत बड़ा कैंपेन में उनका एक वहाँ पर सारे चीज़ों को कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, उनकी ये जिम्मेवारी है आंदोलन करना करें, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम किसानों की फसल को नुकसान करने वाली कुछ इस तरह की चीज़ें जहाँ खाद नहीं पहुँचना और उसमें इस तरह की चीज़ें पैदा करना, तो वो मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं करना चाहिए, सरकार को किसी सूरत नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है, बागवानों को नुकसान हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश में भी स्वाभाविक रूप से इसका असर तो है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब सरकार इस सारे विषय को गंभीरता से लेगी और गंभीरता से लेने के साथ साथ में जो किसानों को आज की तारीख में जो आवश्यकता है जो खाद की, वो खाद जो है उनको उपलब्ध कराने में सहयोग करें। थैंक यू।
है